गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस की सामान्य जानकारी के बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे। जब भी कोई काम हम करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम साइंस पढ़ते हैं तो ज़रूर मन में विचार आता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है साइंस। साइंस जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर, नेचर के अंदर जितने भी असिस्टेमेटिक चीज़ें होती हैं उनको सिस्टमेटिक अपन को स्टडी करवाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हवाई जहाज़ उड़ रही है, आज एटम बम है। आज से हज़ारों साल पहले नहीं थे, ना एटम बम थी ना हवाई जहाज़ थी। क्यों नहीं थी? हज़ारों साल पहले वो सब एलिमेंट्स मौजूद थे जो आज हैं। नेचर के अंदर वो सब एलिमेंट्स मौजूद थे जो आज हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों के दिमाग में ये चीज़ नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी नहीं हुई थी। तो साइंस जो है वो हमें नेचर की अंदर प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट हैं उनको सिस्टमेटिक स्टडी करने की तरीका बताती है या उनका तरीका है। साइंस मेनली हमारे जो अंधविश्वास हैं उनको दूर करती है, हमारी रूढ़िवादी विचारधाराओं को दूर करती है। साइंस की जो नेचर है वो लॉजिकल होती है। साइंस एक प्रोसेस है और प्रोडक्ट भी है। साइंस इज़ ए प्रोसेस एंड प्रोडक्ट इट। जैसे साइंस ने आज हवाई जहाज़ की खोज कर दी तो ये साइंस का प्रोडक्ट है। और जैसे साइंस हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले साधनों की खोज कर रही है, जैसे कि हाइड्रोजन ईंधन जो है उसको पेट्रोलियम की जगह कैसे यूज़ किया जाए, इसकी खोज कर रही है। तो साइंस एक प्रोसेस है। हवाई जहाज़ बन गई, साइंस एक प्रोडक्ट है। तो दोनों ही चीज़ है। साइंस इज़ ए प्रोसेस एंड प्रोडक्ट इट। आज हम जनरल सी बातें पढ़ेंगे जो कि सामान्यतया हमें जगह जगह परेशानियां होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एक मैटर क्या होता है। एक मैटर जो कोई भी स्पेस घेरता हो, कोई भी स्थान को घेरता हो, कोई भी चीज़ अगर स्थान घेरती हो जिसका स्पेशली एक वॉल्यूम हो और स्थान घेरती हो तो वो एक मैटर है। आपके पास कोई भी चीज़ हो चाहे जिसका स्थान हो तो वो एक मैटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास ये पावर बैंक है और इसके पावर बैंक जो है वो कम से कम इतना स्थान घेरती है, तो ये पावर बैंक एक मैटर है। क्यों? क्योंकि ये स्थान घेर रही है, स्पेशली इसका एक वॉल्यूम है। इसी टाइप से जो भी चीज़ें नेचर के अंदर उपस्थित है वो मैटर है, क्योंकि उनका स्पेशली एक क्या होता है, एक स्थान होता है। इसी टाइप से हम बात करते हैं कि मैटर को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स जो हैं मैटर के वो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। और अगर मॉलिक्यूल्स को इतना तोड़ा जाए कि और अधिक ज़्यादा टूटे ही नहीं, तो लास्ट स्पीशीज़, मॉलिक्यूल्स की लास्ट स्पीशीज़ जिसको और अधिक ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जाए, वो है एटम। यानी कि सबसे छोटी यूनिट जो होती है, मैटर की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? एटम होती है। जैसे हम बिल्डिंग की बात करें, आप जिस बिल्डिंग में, जिस घर में, जिस मकान में बैठे हो वो क्या है, किससे बना हुआ है? वो ईंटों से बना हुआ है। ईंट एक मैटर है। अगर ईंट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे, तो वो क्या हो गई? वो हो गए मॉलिक्यूल्स।
अब मॉलिक्यूल्स को और अधिक तोड़ें, मॉलिक्यूल्स को और अधिक तोड़ें, और अधिक तोड़ने पर उसके जो लास्ट यूनिट जो है वो है एटम। तो हम जनरल सी बात बोल देंगे कि मैटर तो वो होगा जिसका स्पेस में कोई स्थान हो, मतलब नेचर के अंदर कोई भी स्थान हो, कोई भी स्थान हो, जो स्थान घेरती है वो चीज़ मैटर है। और मॉलिक्यूल्स क्या है? मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, और पदार्थ की सबसे छोटी, मैटर की सबसे छोटी यूनिट जो है वो एटम है। तो ये जो डेफिनेशन है मैटर की, एटम की ये जो डेफिनेशन है, ये महर्षि कणाद ल्यूइस हीपर्स ने दी थी। उसके बाद डाल्टन नामक एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने बताया कि मैटर, एटम जो होता है, एटम के अंदर भी कुछ होता है, अब उसे नहीं पता था क्या होता है। उसके बाद जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, इन सब ने बताया कि क्या होता है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, उसके बाद गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की, उसके बाद जेम्स चैडविक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, और रदरफोर्ड ने एक एटम के अंदर न्यूक्लियस की खोज की, नाभिक की खोज की। तो इस टाइप से हमें पता चला कि एक एटम जो होता है उनके अंदर क्या होता है। ये जो कंसेप्ट है सबसे पहले डाल्टन के माइंड में आया, उसे पता नहीं था कि अंदर क्या होता है, नया एक्सपेरिमेंटली था, लेकिन उसने एक आइडिया दिया कि एक एटम के अंदर भी कुछ मौजूद हो सकता है, और वो क्या मौजूद हो सकता है उसके बारे में गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड जैसे साइंटिस्ट ने खोज करके बताया कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। तो दूसरी हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक पेवर जो एटम होता है उसका शुद्ध जो रूप होता है वो एलिमेंट कहलाता है। एक एलिमेंट के अंदर उसके जैसे कितने ही एटम हो सकते हैं। जैसे मैं सोना की बात करूं तो सोना यानी कि गोल्ड, तो गोल्ड के अंदर हो सकता है कि उसका एक ही एटम हो सकता है उसके दो हो सकता है उसके हज़ारों हो, लेकिन एक हो, दो हो, हज़ार हो, सब मिलके एक एलिमेंट कहलाएंगे। जैसे मैं सिल्वर की बात करूं, चांदी की बात करूं, कि चांदी के अंदर जितने भी परमाणु उपस्थित हैं, जितने भी एटम उपस्थित हैं, वो सब के सब मिलके एक एलिमेंट सिल्वर कहलाएंगे। तो कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं जो कि आपको कल की डेट में याद करने हैं। तो सबसे पहले इनके नोमेनक्लेचर की IUPAC पद्धति है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पद्धति क्या बोलती है कि जब भी किसी एलिमेंट का नाम लिखते हैं तो क्या करते हैं, एलिमेंट का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले उसका अंग्रेज़ी जो वर्णमाला होती है उसका अक्षर लेते हैं, उसका पहला या दूसरा अक्षर लेते हैं। अगर पहला यूज़ हो चुका है तो दूसरा भी यूज़ करना पड़ेगा। तो दूसरा जब लेते हैं, पहला जो अपन अक्षर लेते हैं तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, अगर दूसरा अक्षर अपन लेते हैं तो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन की स्पेलिंग होती है HYDROGEN। तो हाइड्रोजन के लिए हमने H यूज़ किया, वो भी कैपिटल लेटर में। उसके बाद हम हीलियम की बात करते हैं, हीलियम के लिए HE यूज़ किया, तो H यहाँ पर कैपिटल में है, E यहाँ पे स्मॉल लेटर में है। इसी टाइप से लिथियम का सिंबल होता है Li, बेरिलियम का होता है Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम का Na। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर सोडियम का जो सिंबल जो है वो S क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि सोडियम की जो उत्पत्ति जो है वो नेट्रियम से हुई है, इसलिए सोडियम का जो प्रतीक है, सिंबल जो है वो S नहीं है, नेट्रियम से हुई इसलिए Na है। मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, ऑर्गन का Ar,
पोटेशियम का के। यहाँ पर भी आप सोच रहे होंगे कि सर पोटेशियम का पी क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि पोटेशियम की जो उत्पत्ति जो है वो कैलियम से हुई है, और कैलियम की स्पेलिंग होती है KELIUM। तो कैलियम का के लिए क्या आएगा, के। इसीलिए पोटेशियम का नाम जो है वो के से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैल्शियम का CS, कैंडियम का SC, टाइटेनियम का TI, वेनेडियम का V, क्रोमियम का CR, मैग्नीज का MN, और आयरन का Fe क्यों? क्योंकि आयरन की जो उत्पत्ति है वो Fe से यानी कि फेरम से हुई है, इसलिए इसका होता है Fe। इसी टाइप से कोबाल्ट का CO, निकल का Na, कॉपर का Cu, Zn, जिंक का। तो ये आपको 30 तक सीक्वेंस से याद करने हैं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन कल की क्लास में सब बच्चों को ये याद होनी चाहिए और अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड भी होना चाहिए इनका।